हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं 100 ट्रेड चैलेंज के बारे में। आपको पता होगा मैंने एक चैलेंज स्टार्ट करा था जहाँ पे मैं 100 ट्रेड लेने वाला था, एक ही सेटअप को लेके और एक ही इंस्ट्रूमेंट में जो कि बैंक निफ्टी था उसमें ट्रेड करना। ऑल्दो मैंने चैलेंज कंप्लीट नहीं करा, ये हमने अप्रैल में स्टार्ट करा था, अप्रैल 2024 में। मैंने इसमें 16 ट्रेड ली थी और सारी की सारी ट्रेड आप देख सकते हैं ट्विटर पे। मैंने हर किसी ट्रेड का वेरीफाइड पेन डाला था और पूरी जर्नी है ट्विटर पे, पूरा थ्रेड बना हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि कितना बैलेंस था, राइट, अभी कितना बैलेंस बचा हुआ है और कितना कितना मैंने प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है। फॉर सम रीजंस मैं उसको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कर पा रहा, बिकॉज मेरा फोकस कहीं ना कहीं मेरी डे टू डे एक्टिविटीज पे भी रहता है। ऑप्शन सेलिंग भी मैं करता हूँ तो उस पर भी मेरा फोकस रहता है, तो मैं कहीं ना कहीं अपना पूरा फोकस है ना नहीं दे पा रहा इस पे। बट उसमें से एक बहुत अच्छी लर्निंग निकल के आई थी, वो लर्निंग मुझे आज आपके साथ डिस्कस करनी है, तो वीडियो में बने रहना है। और अगर आपका एक मोटिव है कि छोटी कैपिटल से बड़ा कैपिटल कैसे बनाना है, ये वीडियो आपके लिए रहेगा, बिकॉज इसमें एक बहुत अच्छी लर्निंग भी रहेगी। जहां पर आपको फियर होता है ना, फियर ऑफ लूजिंग, कि मैं यार बहुत ज्यादा मेरा हिट रेट नहीं है लेकिन मैं फिर भी पैसा लूज कर रहा हूँ, तो ये इसमें आपका फियर वो हट जाएगा इसको देख के, बिकॉज ये रियल चैलेंज है। इसमें कोई ऐसे मैं किताबी बातें नहीं कर रहा, सारा कुछ रियल है। हर ट्रेड जो मैंने ले रखी है वो सारी रियल है और हर ट्रेड के बाद बार मैंने लॉजिक भी लिखा हुआ है, तो ये देखिएगा। वीडियो मैं आगे पार्ट में कवर करूंगा और मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि उसमें ये कहाँ से क्या फेयर कर रहा है और कहाँ पे हमारी क्या लर्निंग है और वो लर्निंग हमें फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्प कर सकती है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इसको फटाफट से देखते हैं। हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और आपको यहाँ पे 100 ट्रेड चैलेंज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये मेरा जर्नल है जो एक्सेल में मेंटेन कर रहा था। ये आपको मेरे जितने पुराने वीडियोस से आपको सब में दिख रहा होगा। और ये रहा बैटल ऑफ स्टॉक्स का ट्विटर अकाउंट और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो पहला पिन पोस्ट है इसमें आपको सारी ट्रेड्स दिख जाएंगी, राइट। मैंने 16 ट्रेड्स ली थी, इसमें सारी ट्रेड आपको दिख जाएंगी, सारी की सारी थ्रेड में है, एक ही थ्रेड में सारी ट्रेड्स हैं। किस में मैंने प्रॉफिट किया, किस में लॉस किया, किस में बड़ा प्रॉफिट किया, किस में छोटा लॉस किया, सब कुछ है इसमें, राइट। तो यहाँ पे आपको 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये मेरी लास्ट ट्रेड थी, सितंबर 5 को मैंने ली थी। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया इस अकाउंट में। और ये धन है, धन पहले मैं फायर्स में कर रहा था ये चैलेंज, अब मैं धन में कर रहा हूँ, धन में शिफ्ट हो गया था मैं। तो धन में आप देखो कि मेरा 102,866 मार्जिन अवेलेबल है, मतलब ये मेरा बैलेंस है। अभी मैं पूरा बताऊंगा, प्रॉफिट मेरा ज़्यादा है, यहाँ पे कम क्यों दिख रहा है वो सब कुछ बताऊंगा। स्टार्टिंग बैलेंस 1 लाख रुपए था, जो करंट बैलेंस है वो 1,02,866 रुपये है। तो इसमें ओवरऑल आप देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 9,000 है, 9,000, राइट। सो मैंने 16 ट्रेड लिए हैं, 16 ट्रेड में मेरा ओवरऑल जो प्रॉफिट है, ये सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस है, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 9022.53 है। एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है आपके चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ देने के बाद आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो दैट इज कमिंग टू अबाउट 2865 रुपये, उतना मेरा अभी तक प्रॉफिट बन रहा है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप देखोगे हिट रेट मेरा कितना है, 33.33% है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि माई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, उसमें मैंने एक एक्सेल शेयर किया था, उसमें मैंने सारा लॉजिक शेयर किया था कि अगर आपका हिट रेट 30% भी है ना, आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ ट्रेड्स में, मेरा 3% रिस्क होता है पर ट्रेड, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए का मेरा बैलेंस है तो मैं 3,000 रुपये पर ट्रेड में रिस्क लेता हूँ। और मेरा जो RR है 1:3 का होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का होता है, मतलब मैं रिस्क लेता हूँ 3,000 रुपये की और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता हूँ 9,000 रुपये का। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने प्रॉफिट्स हैं ना वो सारे बड़े हैं, लॉसेस मेरे छोटे छोटे हैं। तो विच हैज़ हेल्प मी कि मैं आफ्टर 16 ट्रेड्स एज वेल, और ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फोकस से मैं इस चैलेंज को किया है। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स भी की हैं और मैं ज़्यादा फोकस नहीं लगा पाता। तो कई बार क्या होता है कि मैं बहुत जल्दी ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी जब मुझे याद आता है कि हाँ मुझे चैलेंज अकाउंट में भी ट्रेड लेना है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, मेरा लॉस हो जाता है। बट लॉस होता है तो वो लिमिटेड रहता है, बिकॉज मेरी रिस्क मैनेज रहती है। एंड रिस्क मैनेज रहती है तो उसी का नतीजा है कि आफ्टर 16 ट्रेड्स एज वेल एंड हिट रेट मेरा 33%, ओनली 33% होने के बावजूद मैं प्रॉफिट में हूँ। 2,800 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट है, ओवरऑल 9,000 रुपीज़ प्रॉफिट है। बट बिकॉज चार्जेस वगैरह भी आपको देने पड़ते हैं, जब आप ट्रेडिंग करते हो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, तो चार्जेस देने के बाद मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, सॉरी नेट प्रॉफिट है, वो 2,865 रुपये। जो ग्रॉस ROI है, मतलब अगर हम जो अज्यूम करते हैं एक्सेल शीट्स वगैरह बनाते होगे, उसमें आप ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेते होगे जब आप ट्रेड लेते हो। कि मैं अगर 1 लाख रुपए का अकाउंट है उसको 10% बढ़ाया तो 10,000 रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 10,000 रुपये नहीं होगा, वो हो सकता है आपको वो 7,000, 1,07,000 हो, 1,06,500 हो, डिपेंड करता है आप कितना ट्रेड कर रहे हो और कितनी ट्रेड्स ले रहे हो और कितना ब्रोकरेज पे कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। सो इस वीडियो में
सबसे बड़ी जो लर्निंग वो ये थी कि रिस्क मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहोगे। और ये आपको बड़े लॉसेस से बचाता है, डेफिनेटली बड़े लॉसेस से बचाता है। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉसेस आप देख रहे होंगे, ये कम्प्लीटली प्रूव करता है कि ये प्रॉफिट ये आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। 1:3 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। एक ही दिन था जब हमारा ये 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अचीव हुआ, अदरवाइज 6300, मतलब कभी 1:2 हो जाता था, 1:2.5 हो जाता था, बिकॉज मैं डे एंड तक लेके जाता था। अगर डे एंड तक मेरा प्रॉफिट हो रहा था तो मैं प्रॉफिट तक लेके जाऊंगा, अगर डे एंड तक मेरा लॉस हो रहा था मैं लॉस तक लेके जाऊंगा। डे एंड पे जितनी जो भी पोजीशन होगी ना, मैं वहाँ पे काट दूंगा। और डे में अगर मेरा लॉस हिट हो रहा है तो लॉस हिट होने दूंगा, टारगेट हिट हो रहा है तो टारगेट हिट होने दूंगा। बट ओवरऑल जो इसकी लर्निंग है, लर्निंग आप समझ गए होंगे। हिट रेट अगर कम है तो तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैं दोबारा से उस चीज़ में नहीं जाऊँगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके क्लियरली देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्या होता है, कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी आप कैसे प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो ये मुझे लर्निंग शेयर करनी थी इस वीडियो के थ्रू, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लर्निंग अच्छी लगी होगी। एंड ये थोड़ा आपके लिए शॉकिंग भी होगा, सरप्राइजिंग भी होगा कि यार इतने कम हिट रेट के बाद भी ये बंदा प्रॉफिटेबल कैसे है। तो प्रॉफिटेबल कैसे आपके सामने है, सारी ट्रेड्स सब कुछ मैंने ये लाइव लिया है। और ऐसा नहीं कि मैंने चैलेंज यहाँ पे ख़त्म कर दिया, नहीं, ये बैलेंस इतना ही पड़ा रहेगा इस अकाउंट में, और इस चैलेंज को मैं रिज्यूम करूँगा। मुझे थोड़ा फोकस के साथ ये चैलेंज करना है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी, राइट। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये चैलेंज कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखिए येस, सिंपल सा YES, येस लिखिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे चाहते हैं कि ये मैं चैलेंज फिर से रिज्यूम करूं और इस जर्नी में आपको अपना पार्ट बनाऊं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचते। जो लर्निंग थी मैंने आपसे शेयर कर दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके थॉट्स हैं, क्या हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं चैलेंज करूं तो येस ज़रूर लिख लेना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मैं बहुत रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि यार इतने लर्निंग वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, बट आपकी तरफ से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता। आप अपने ये फ्रेंड्स एंड फैमिली के मेम्बर्स के साथ ये चैनल नहीं शेयर कर रहे हैं, तो मुझे उसमें आपकी हेल्प चाहिए। मैं बिल्कुल बेशर्म होकर आपसे मांग रहा हूँ, मुझे उसमें आपकी हेल्प चाहिए। और प्लीज़ डेफिनेटली यार इसको सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छी लीग में पहुँचाओ। बिकॉज जितने सिंपल वे में मैंने आपको समझाया ना वीडियोज़ में, उतना सिंपल वे में किसी ने आज तक यूट्यूब पे नहीं समझाया। वीडियो को एंड करते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम, थैंक यू सो मच।